गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द प्रोटीन एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले बेटा प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन हाई मोलिकुलर मास कॉम्प्लेक्स और बायोमोलिक्यूल्स होता है ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो मेन सोर्स अगर बात करूँ प्रोटीन का क्या है, मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स और मीट एक्सेट्रा है। अगर इसके रिगार्डिंग और हम डिटेल्स बात करें तो दे आर अकर इन ए पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म फंडामेंटल बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ। मीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स हमारे जो लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है बेटा, तो द नेम ऑफ द प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राइमरी और द प्राइम इंपॉर्टेंस। These are so named because protein or vital chemical substance essential for the growth and maintenance of life. They are present almost in all the living cells of plants or animal. ठीक है बेटा, तो अगर important protein required for our body are enzymes, ठीक है बेटा, हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अगर एंजाइम्स की बात करें, ये क्या होता है, एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है। मैंने आपको समझाया था ना पीछे, एक होता है कैटलिस्ट, ठीक है बेटा, जो रिएक्शन को तेज करता है। एक होता है बायो कैटलिस्ट जिसे एंजाइम्स बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको फास्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, वो होता है एंजाइम। ठीक है, बायो में आप बायो के सब्जेक्ट में आप जितना भी पढ़ोगे वहाँ आप एंजाइम पढ़ोगे, केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ोगे। ठीक है, हार्मोन्स होता है जो रेगुलेट करता है वेरियस पार्ट और वो बॉडी में और उनके फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबायोटिक की बात करो, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किसी टॉक्सिक सब्सटेंस और इन्फेक्शन से। वहीं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करो, ये कैरी करता है अलग अलग तरह का सब्सटेंस किसमें, ब्लड में और वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी में। ठीक है, ऑल प्रोटीन कंटेन द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। सम ऑफ दिस में कंटेन फॉस्फोरस, आयोडीन, ट्रेस ऑफ मेटल्स। ट्रेस ऑफ मेटल मतलब वो मेटल जो काफ़ी कम क्वांटिटी में मिलते हैं, मतलब कि 1% से भी कम। ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, ये भी काफ़ी कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में मिलता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स से पहले ये कर लेते हैं। ऑल प्रोटीन्स ऑन द पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमें क्या देता है, पेप्टाइड्स ऑफ द वेरिंग मोलिकुलर मासेस ऑन द विच कंप्लीट। और अगर इनको पूरी तरह से हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनको रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करोगे पेप्टाइड्स बनेगा, पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेगा। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अल्फा अमीनो एसिड्स भी एक तरह का मेन पार्ट होता है प्रोटीन का। अमीनो आर द, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें बहुत अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अमीनो मतलब नाइट्रोजन वाला और कार्बोक्सिलिक मतलब CO वाला ग्रुप। ठीक है, अगर इनके फर्दर में बात करूं, अगर इनके जनरल फार्मूला की बात करूं तो ये रहा, अमीनो एसिड्स इस तरह के। तो इसमें देखो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप में भी अटैच्ड। अमीनो ग्रुप क्या होता है, एनी कार्बन एटम अदर देन द कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है। ये मतलब कि किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। अब ये नहीं कि इस तरफ जो ग्रुप है बेटा साइड चेन, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी कार्बन एटम के साथ ये अटैच हो सकता है। ठीक है, और they are referred as alpha, beta और gamma depending upon the whether the amino acids present in alpha, beta, gamma carbon relative to the carboxyl group। ठीक है, इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। नियरली ऑल नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स होता है, इसमें क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन द अल्फा कार्बन एटम टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब अगर अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करो तो सीधी सी बात, अल्फा अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होगा, अल्फा कार्बन के एडजेसेंट होगा हमारा। ये देखो, मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन तो यही होगा ना, पहला कार्बन। अल्फा कार्बन के एडजेसेंट में, मतलब जो अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अल्फा अमीनो एसिड्स बोलेंगे। ये ध्यान से देखो, अगर अल्फा, ये देखो मान लो पहला कार्बन है, इसके एक तरफ ये एक तरफ ये है कार्बोक्सिलिक अमीनो, तो इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये वैसे इसके आइसोमेरिक फॉर्म होता है। ठीक है, ये CH-OH इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। ओके, हाउएवर ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स बिलोंग टू L सीरीज विच हैव NH2। L सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें
NH2 जो होता है वो किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। जैसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ये वाला एल ग्लिसरॉल्डिहाइड ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, इसमें ये तरफ होता है। और एल अमीनो एसिड्स में क्या होता है, ये NH2 इस तरफ होता है। क्लियर है ये आपको। अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक एसिड नेम, अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक सिस्टम, दे आर, आईयूपैक का फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, इंटरनेशनल यूनिट प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जो इन केमिस्ट्री के सभी रूल्स एंड सिस्टम्स को देखता है, टाइम टू टाइम मेंटेन करता है। ओके, दे आर जनरली नाउ एज द कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम्स और ट्राइबल नेम्स बोलते हैं इसको। एग्जांपल के लिए NH2 CH2 COOH को बेटर नाउ से इसे हम ग्लिसरीन बोलते हैं रादर देन अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, मतलब इसको आप अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो और ग्लिसरीन, दोनों में कोई नेम से बोल सकते हो, दोनों आपका पेपर में ठीक होगा। और अगर बात करो 2 अमीनो इथेनोइक एसिड होता है, इनका ट्राइबल नेम अगर बोलोगे, ये कहाँ से बना होता है, नेम ऑफ द सोर्स और नेम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड्स। मीन्स क्या है कि अगर अल्फा अमीनो एसिड्स की बात, मतलब कि ग्लिसरीन बात कर लो, ठीक है, या दूसरा टू अमीनो एथेनोइक एसिड की बात कर लो, इनको जो बनाया होता है, इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी करके हम इनका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स करके इनका नेम हम देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बात करो, ग्लिसरीन ग्रुप इज सो नेम बिकॉज स्वीट टेस्ट, ग्लिसरीन नेम क्यों दिया गया, स्वीट टेस्ट करके। वहीं अगर बात करो टायरोसिन की बात करो, ये क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम चीज़, ठीक है, इसलिए इसको टायरोसिन बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये इनके एब्रिवेशन और इनके नेम ऐसा क्यों रखा गया उसके रिगार्डिंग था। इसके बाद अगर हम बेटा नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन क्या है अल्फा अमीनो एसिड्स का, नेचुरल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ना है। अमीनो एसिड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एसिडिक, बेसिक और नेचुरल अमीनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन दियर मॉलिक्यूल, मतलब कितने अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके मॉलिक्यूल में। नेचुरल अमीनो एसिड्स की बात करो, नेचुरल अमीनो एसिड्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेचुरल अमीनो एसिड्स में क्या होता है, बराबर नंबर ऑफ क्या होता है, अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एग्जांपल के लिए अमीनो एसिड सच है ग्लिसरीन है, एनानीन है, बेलीन है, एक्सेट्रा, क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के फॉर्म में आते हैं। उसी तरह अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करो, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कंटेन मोर देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन द अमीनो ग्रुप। मतलब क्या, न्यूट्रल अमीनो एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि एक्चुअल का जो अमीनो एसिड से ज़्यादा उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन मोर नंबर ऑफ, इसमें ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है अमीनो एसिड्स के मुकाबले। एग्जांपल के लिए अगर इसकी बात करो, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजीन या ग्लूटामेटिक एसिड, उनमें क्या होता है 2 COOH ग्रुप अटैच होता है, पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर एक्चुअल अमीनो एसिड्स में एक होता है सिर्फ, ठीक है, और इसके एक साइड NH2 भी होता है, ठीक है। बेसिक की बात करें, मोर देन कंटेन मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक, मतलब देखो एसिडिक में क्या है, COOH ग्रुप ज़्यादा होता है, अमीनो एक ही होता है, इसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक होता है, ठीक है। जैसे अगर इसमें बात करो, लाइजीन है, ठीक है, हिस्टाडीन एक्सेट्रा, ये वाला है, ठीक है बेटा। इन तीनों में क्या है, विच कंटेन 2 NH2 ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है, ठीक है बेटा। इसी करके मतलब इसमें 2 NH2 ग्रुप है इसलिए ये बेसिक है, और इसमें एक NH2 ग्रुप होने के लिए एसिड है, ठीक है। ऊपर वालों की बात किया मैंने। तो बेटा अगर पेपर में आ जाए लाइजिन, एग्रीगिनीन, हिस्टाडीन, ये सब आपने एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अब हमारे बॉडी के लिए कौन सा जरूरी, एसेंशियल हुआ जो नहीं जरूरत हमारे बॉडी के लिए, ना भी हो चल पड़ेगा काम, तो वो नॉन एसेंशियल हुआ, ठीक है। सर्टेन अमीनो एसिड्स कैन बी मेड फ्रॉम आवर बॉडी एंड देयरफॉर वी डू नॉट रिक्वायर देम इन आवर डाइट, मतलब इन अमीनो एसिड्स की हमारे डाइट में जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार आ चुका है ये पेपर में, तो नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है बेटा, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब ये है कि कुछ हमारे बॉडी के अंदर बनता है तो उनको हमें बाहर से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उन्हें नॉन एसेंशियल कहेंगे, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज 10 आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी क्या है, 20 में से 10 अमीनो एसिड्स अपने बॉडी में ही सिंथेसिस करता है, किसमें, मेनली प्रोटीन में। देयरफॉर अब
must be supplied to our diet and therefore essential amino acids. The 10 amino acids जैसे कि वेलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, एग्रीगिनिन हो गया, लाइसिन हो गया और एक्सेट्रा, ठीक है बेटा, हिस्टाडीन एक्सेट्रा. These essential amino acids required for the growth of our body and lack of the essential amino acids, ठीक है बेटा. और ये अमीनो एसिड्स हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और ये हमारे डाइट में भी होना चाहिए. इसके बाद है प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो, अमीनो एसिड्स क्या होता है, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, सॉल्युबल होता है, वाटर में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये बिहेव करता है लाइक सॉल्ट रादर देन द सिंपल अमाइंस, ठीक है, सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है. इसके बिहेवियर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि देखो बेटा आपको पता नहीं इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. आपको क्या पता है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 अमीनो एसिड्स वो एसिडिक होता है, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 अमीनो एसिड्स वो बेसिक होता है, मतलब ये दोनों तरह के बिहेव कर सकते. याद रखना जो एसिड और बिहेव दोनों करेक्टर शो करे, मतलब, और ये और एक तो बात ये, और दूसरा वो अमीनो एसिड जिनके पास दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव. याद रखना अमीनो एसिड्स पे दोनों चार्जेस होता है. देखो ध्यान से कैसे, मान लो ये वाला प्रोटॉन यहाँ से जुड़ के यहाँ टूट के यहाँ आ जाए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. ध्यान देखो आ गया ना. वो सभी कंपाउंड जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस एक्सचेंज करें उसे बोलते हैं ज्वेटरनैनिक आयन या ज्वेटराइन, ठीक है बेटा. तो डिफाइन ज्वेटराइन भी आ सकता है, या राइट द एग्जांपल ज्वेटराइन आएगा तो आप ये वाला अमीनो एसिड्स का एग्जांपल दे सकते हो. एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर अमीनो एसिड्स की बात करें, वो भी इनके डाइपोलर नेचर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. ऑन द बेसिस द डाइपोलर स्ट्रक्चर द एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स को किस तरह लिख सकते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ. When an acid, अगर हम एसिड ऐड करोगे अमीनो एसिड्स में, वो क्या करेगा, अमीनो एसिड्स अगर एसिड, मान लो अब एसिड ऐड करो तो क्या ऐड करो, एस पॉजिटिव ऐड करो तो वो किसकी तरफ जाएगा, क्लियर सी बात है नेगेटिव के पास जाएगा. अगर एसिड ऐड करोगे तो ये जो CO नेगेटिव है इसको अपने तरफ खींचेगा और जोड़ लेगा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा इस ग्रुप में, ठीक है. देयरफॉर बेसिक करेक्टर ड्यू टू द, मतलब इसके कारण बेसिक करेक्टर शो करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ताकि इजीली वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. ये रहा इसका रिएक्शन, ठीक है. और वही अगर आप बेसिक करेक्टर की बात करोगे इस तरह से, अगर बेन अल्कली एड, अगर कोई अल्कली ऐड करोगे किसमें, अमीनो एसिड्स में, इसमें क्या होगा, NH3 ग्रुप रिलीज करेगा प्रोटॉन और चेंज हो जाएगा अमीनो ग्रुप में. इसमें क्या होता है, अल्कली ग्रुप क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रोटॉन और किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो ग्रुप में, ठीक है बेटा. क्लियर है. मान लो आपने ये सोल्यूशन लिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, मैं रिएक्शन में क्या करता हूँ, एसिड की जगह बेस डालता हूँ, बेस मतलब OH डालता हूँ. ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन खींचेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही N के पास 3 बॉन्ड है तो ये इजीली ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ठीक है. खींचेगा, ये ले लेगा और यहाँ वाटर बना देगा और ये वाला ग्रुप बन जाएगा. ये देखो हो गया ना स्टेबल. ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स हैव ज्वेटर आयनिक स्ट्रक्चर, मतलब दोनों तरह के चार्जेस इन पे एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों तरह के रिएक्शन शो करते हैं. एक्वा सोल्यूशन न्यूट्रल अमीनो एसिड आर स्लाइटली एसिडिक बिकॉज एसिडिक करेक्टर ऑफ ये वाला ग्रुप इज मोर देन द बेसिक करेक्टर ऑफ ये वाला ग्रुप. याद रखना ये वाला ग्रुप की करेक्टर ज़्यादा होता है बेस वाले करेक्टर से, मतलब CO नेगेटिव के ग्रुप से. व्हेन वी प्लेस द एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कभी भी आप एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड में अमीनो एसिड्स को अपने पानी में मिलाया उसमें से बिजली पास करोगे, इट बिहेवियर विल डिपेंड अपॉन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन. तो इनका बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, ये कितना ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है सोल्यूशन में. इन अल्कली सोल्यूशन अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव आयंस के फॉर्म में. अगर आप अल्कली सोल्यूशन होगा तो नेगेटिव फॉर्म के तरफ, नेगेटिव आयंस की तरफ एक्ट करेगा और किसमें क्या होगा, एंड माइग्रेट टुवार्ड्स एनोड. इसमें क्या होगा, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. किसके इन्फ्लुएंस, मतलब किसके प्रेजेंस में, इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिक फील्ड के. और दूसरी तरफ बात करो, इन अदर हैंड अगर एसिडिक सोल्यूशन की बात करो, ये एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव आयन के फॉर्म. किसकी तरफ एक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन की तरफ एक्ट करेगा और माइग्रेट करेगा किसकी तरफ, टुवार्ड कैथोड. और किसके इन्फ्लुएंस में, देखो बेटा, एक में एनोड की तरफ नेगेटिव एंड की तरफ, एक में कैथोड की तरफ, ठीक है बेटा. किसके प्रेजेंस में,
इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। ये रिएक्शन से शो है, ये मान लो रिएक्शन है स्टार्टिंग, ठीक है बेटा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव डाला, या तो ये हो सकता है, अब ध्यान से देखो पीछे वाला रिएक्शन, या तो ये H पॉजिटिव लेके ये बना दे, या OH नेगेटिव से रिएक्शन करके ये बना दे, ठीक है। दोनों तरफ पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है आपको, यहाँ से पता लग रहा है दोनों। इसमें याद रखना pH इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछ सकते हैं एक नंबर में व्हाट हैपन व्हेन मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे pH में क्या चेंजेस है, तो आपने बोलना कि नो नेट चेंज ऑन pH, ठीक है। हाउएवर एट ए सर्टेन हाइड्रोजन concentration pH of dipolar ion exists neutral ion and does not migrate either electrode। मतलब अगर किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या होगा कि डाइपोलर आयन एग्जिस्ट कर जाएगा न्यूट्रल आयन की तरह, मतलब कि न्यूट्रल आयन की तरह एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई चार्ज उस पर प्रेजेंट ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तब क्या होगा, वो माइग्रेशन नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के तरफ। इन दिस सोल्यूशन स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 3 क्या होगा, बैलेंस 2 और 3 बैलेंस हो जाएगा। मतलब अगर मान लो दोनों पे कोई चार्जेस ही ना प्रेजेंट हो, ना इस पे पॉजिटिव ना इस पे नेगेटिव, तो ये किसी तरह माइग्रेट करेगा नहीं, मतलब माइग्रेट मतलब मूवमेंट करेगा ही नहीं। There is no net migration of amino acid. The pH of hydrogen ion concentration of solution at which particular amino acid does not migrate under the influence of electric field। अगर मतलब ये डेफिनेशन है बेटा, the pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वो कंसंट्रेशन आयन ऑफ सोल्यूशन जहां पे जाकर क्या हो, पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स क्या हो, माइग्रेट ना करे, चाहे उसमें से करंट पास कर दो, ऐसे को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड करता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिपेंड ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑफ इन अमीनो एसिड। जैसे कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखोगे तो वो क्या होगा, 5.5 से 6.3 होगा। जैसे कि ग्लाइसिन का इतना होता है। 4 एसिडिक अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखोगे तो वो इनके बीच में बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स और एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड में और एग्जाम्पल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। क्लियर है बेटा, तो आज हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन के रिगार्डिंग कराऊंगा।